नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल डिवोशन टू गॉड में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग आश्रय किसका लेना चाहिए, भगवान का या संसार का, इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आश्रय भगवान का लेना चाहिए। आश्रय उसी का लेना चाहिए जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो। संसार परतंत्र सत्ता है, उसका आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए। भगवान की सत्ता स्वतंत्र है, अतः हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। यह ध्यान देने वाली बात है कि भगवान हमसे कभी अलग होते ही नहीं। भगवान हमारे से अलग हो ही नहीं सकते। हमारे से अलग होने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापक हैं, सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में परिपूर्ण हैं। अतः वे हमें कैसे छोड़ देंगे? भगवान में ताकत ही नहीं कि वे हमें छोड़ दें। जिस दिन भगवान हमें छोड़ देंगे उस दिन हम भी एक भगवान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। मित्रों, मैं हूं, इस भाव का कभी अभाव नहीं होता। जरा सोच के देखें, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग अवस्था, निरोग अवस्था, ये सब अवस्थाएं बदलती रही हैं, पर मैं सदा ज्यों का त्यों रहता हूँ। इसका अर्थ है हम सदा रहते हैं। यह अनुभव की बात है। इस निरंतर रहने वाली सत्ता में भी कभी कमी नहीं आती। फिर जरा सोचें, कमी आए बिना हमारे भीतर कामना कैसे हो सकती है? हमारे भीतर कामना तभी होती है जब हम उत्पत्ति विनाश वाले शरीर को अपना मान लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपके बचपन का अभाव हो गया तो आपका भी अभाव हो गया क्या? जैसे मैं हूं, इसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे ही भगवान हैं का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा शास्त्र और संत आत्मज्ञानी महात्मा बताते हैं। भगवान सदा रहते हैं। संतों के, शास्त्रों के कहने से पता लगता है कि सदा तो मिट जाएगा, पर भगवान रहेंगे। कारण कि सदा नाम काल का है और भगवान काल को भी खा जाते हैं। जैसे रामायण में तारा बाली से कहती है, कोशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। विभीषण रावण से कहते हैं, नाथ राम नहीं नरभू पाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं 4 शब्द बोलूंगा। तू है, यह है, वह है और मैं हूं। इसके अलावा 5वीं कोई चीज है ही नहीं। इन चारों में से केवल मैं के साथ ही हूं आया है, बाकी तीनों के साथ है आया है। मैं लगाने से ही हूं हुआ है। यदि मैं को साथ नहीं लगाए तो है ही रहेगा। इस है में कभी कमी नहीं आती, कारण कि सत का कभी अभाव नहीं होता। मैं और वह है एक ही है। मैं नित्य निरंतर परमात्मा में हूँ। जब ऐसा ठीक से जान लिया तो फिर क्या करना रहा
क्या जानना रहा, क्या पाना रहा। उस है की प्राप्ति करनी है, नहीं की प्राप्ति नहीं करनी है। नहीं की प्राप्ति होगी तो अंत में नहीं ही रहेगा। जो नहीं है वह प्राप्त होने पर भी रहेगा कैसे। इसलिए उस है की प्राप्ति करनी है, और उस है की प्राप्ति नित्य निरंतर है। हम उसमें हैं और वह हमारे में है। हूँ तो है से कमजोर है, कारण कि हूँ शरीर को लेकर है और शरीर कमजोर है क्योंकि इसका नाश हो जाता है। शरीर तो नहीं रहेगा पर है तो रहेगा ही। है यानी परमात्मा समुद्र है और हूँ मैं स्वयं उसकी तरंग है। तरंग शांत होने पर भी समुद्र तो रहता ही है। अतः हमारा स्वरूप है से अभिन्न है। अतः हमें है का ही आश्रय लेना चाहिए। है यानी परमात्मा। जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात हे अर्जुन, असत यानी माया की सत्ता नहीं, सत यानी भगवान की सत्ता सदैव है। मित्रों, माया का अर्थ होता है छाया। जैसे छाया दिखाई तो देती है लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते, ठीक वैसे ही यह संसार है। यह दिखाई तो देता है परंतु यह किसी के पकड़ में आज तक नहीं आया। अतः हमें संसार का त्याग करना चाहिए और भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।